आम इस्तेमाल की चीज़ें उनमें 150% इजाफा हो गया है। हुकूमत को फिलफोर यही चाहिए कि जो पुरानी बातों का रोना छोड़ें और आगे के लिए सोचें और पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करें। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें उनमें 150% इजाफा हो गया है और कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे रही। हुकूमत को फिलफोर यही चाहिए कि जो पुरानी बातों का रोना छोड़ें और आगे के लिए सोचें और पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ना कि ये कि इमरान खान ने यूं कर दिया, फलाने ने यूं कर दिया। भाई आपने गवर्नमेंट ली है चलाने के लिए, तो ये सब आपको फेस करना है। अगर फिलफोर इलेक्शन करा दिए जाएं तो महंगाई पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और घर का बजट भी संभाल सकते हैं। अभी ऐसा है कि महंगाई इतनी काबू से बाहर हो गई है कि जो हमारा घर का बजट था वो हमारी तनख्वाह से बहुत ऊपर चला जाता है। इस मुल्क में इतनी महंगाई है कि गरीब का जीना भी मुश्किल हो गया है, ना कोई रिलीफ मिल रहा है ना कोई उसको हक मिल रहा है। हुकूमत सही करने के लिए आई थी मगर हम तो परेशान, गरीब आदमी हमेशा परेशान ही रहता है, हमेशा परेशान है। महंगाई आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी के हाथ से चला गया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो दिहाड़ीदार है, मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है। आवाम को बिल्कुल महंगाई के बोझ के तले दबोच दिया गया है। हुक्मरान बिल्कुल इस बारे में सोच ही नहीं रहे, बस उतने उन्होंने आए हैं अपना पूरा कर रहे हैं और जाना है उन्होंने। मुल्क बिल्कुल तबाही के बिल्कुल आखिरी कोने पे आ चुका है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, फीसें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गई। ईमानदारी से तो फिलहाल इस वक्त गुजारा कर ही नहीं सकता इंसान। पेट्रोल को तो क्या करोगे, पेट्रोल तो गाड़ी वालों के लिए, गरीब के लिए तो आटा नमक दाल चीनी है ना, वही नहीं मिल रहा उसको। आज भी सुबह खबरों में आया कि जी 20 रुपये किलो आटा बढ़ गया। तो महंगाई तो खाने पीने पे ही है ना, जो गरीब आदमी रोटी भी ना खा सके मर जाए भूखा। आवाम का जो है कीमत खरीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, गरीब बेचारा पिसता जा रहा है, अमीर अपनी अय्याशियों में पूरा, इनको दौरों से फुर्सत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा हमारा देख लें कि जब से वज़ीर ख़ारजा बना, मैं कह रहा हूँ बमुश्किल 1 महीने पाकिस्तान में रहा होगा, सारे इंटरनेशनल दौरे। मैं खुदारा तमाम अरबाब इख्तियार से, ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद किया जाए ताकि ये मुल्क जो है दोबारा जो मईशत हमारी गिरती जा रही है इसको संभाला मिल सके और लोग हमारे ऊपर इंटरनेशनल कौम हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। गुजारा मुश्किल हो गया है, कारोबार रहा नहीं है और बस ज़िंदगी अल्लाह पाक चला रहे हैं, लेकिन अब हर चीज़ आटा चीनी हर चीज़ महंगाई हो गई है। जब देखो कोई चीज़ खत्म है, कभी कोई चीज़ खत्म है, किसी चीज़ की पूरत नहीं होती है। इतनी महंगी चीज़ हो गई, कहाँ से खरीदें हम। ये गवर्नमेंट रिलीफ बिल्कुल देगी, ये अपने उन साथियों को रिलीफ देगी जो उसके करप्शन केसेस बचाने में उसका साथ दे रहे हैं। नून लीग ने आके धज्जियां उड़ा दी, इतनी महंगाई हो कि लोग सब बेचारे भूखे मर रहे हैं। क्या क्या आपको बताएं, इमरान खान तो एक अच्छा वजीर आज़म और इतनी अच्छी वो सपोर्ट कर रहा है सब लोगों की। ये पेट्रोल वो महंगे कर दिए हैं, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। सब्जियां, फ्रूट्स, जो खाने पीने की अशिया थी उनमें सब बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। इस वक्त आप कोई सेक्टर ले लें, आप ज़राअत को ले लें, आप इंडस्ट्री को ले लें, आप लेबर को ले लें या और किसी आप बिज़नेस को ले लें, आप ताजरों को ले लें, कोई शोबा ऐसा नहीं है जो इस हुकूमत की पॉलिसियों से राज़ी हो। एक्सपोर्ट आप देख लें कितनी कम हो चुकी है और इंपोर्ट, हालांकि इन्होंने अभी तक डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल करने के लिए इन्होंने रोक रखी है, लेकिन वो बुनियादी खाने की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जिस तरह ऑयल है जो खुर्दनी घी में इस्तेमाल होता है, उसको इन्होंने रोका हुआ है। और पोल्ट्री फार्म के लिए जिस तरह की फीड की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्होंने रोक रखी है। आने वाले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इतना बड़ा खाने पीने की आइटम से मुतल्लिक और बहरान आने वाला है कि लोगों के लिए जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देना जो वो मुश्किल हो जाएगा। ये खाद में आला था, जब हुकूमत से बाहर थे तो ये बहुत चीखते थे, पीटते थे कि महंगाई बहुत हो गई है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब खाद में आला को ये नज़र नहीं आता। आटे की कीमत बढ़ रही है, घी की बढ़ रही है, हर एशिया की बढ़ रही है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। ये इंशाल्लाह जल्दी गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे कि खान साहब ने ऐलान कर दिया असम्बलियाँ तोड़ने का। जैसे ये असम्बलियाँ टूटेंगी फिर इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो इंशाल्लाह फिर पीटीआई की हुकूमत आएगी। ये इस गवर्नमेंट का आगे कोई फ्यूचर नहीं है इंशाल्लाह। इमरान खान हमारे लिहाज से, मेरे लिहाज से नहीं, मतलब हमारी कौम के लिहाज से बेस्ट था उनका। उनकी हुकूमत बहुत अच्छी है, पिछले जितने भी हुक्मरान आ चुके हैं उनकी हुकूमत सबसे बेस्ट रही है। ये 30 साल से यही हुकूमत करते आ रहे हैं, तारीख भी गवाह है। और ये अभी प्रेजेंट में भी हम इनकी जो कंडीशन, जो हालात देख रहे हैं, ये हालात देखते हुए तो फ्यूचर में हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।